Now students, talking about Huygens principle. The Huygens has made a hypothetical geometrical construction. उसने एक कंस्ट्रक्शन बनाई थी जिससे कि हमें वेव फ्रंट का ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन बनाने में मदद होगी। ठीक है, तो मान लीजिए कि इफ देयर इज अ पॉइंट लाइट सोर्स विच इज इन द फॉर्म ऑफ रे ऑप्टिक्स, तो हम रे ऑप्टिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो ये रे ऑप्टिक्स की है जो रे विच ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। तो स्टूडेंट्स, दिस लाइन इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोकस, सॉरी, तो यहां पे कितने भी पॉइंट्स है। तो अगर मैं इस पॉइंट को ले लेता हूं तो इसने क्या पैदा की है, यहां पे द पॉइंट इज क्रिएटिंग अ डिस्टर्बेंस। तो ये डिस्टर्बेंस ऐसे पैदा हो जाएगी। तो अगर मैं यहां पे पॉइंट ले लेता हूं तो ये डिस्टर्बेंस कैसे पैदा हो जाएगी, इस तरह से। तो स्टूडेंट्स, फ्रॉम द डिस्टर्बेंस वी विल बी क्रिएटिंग द वेव फ्रंट्स, ये और ये। तो स्टूडेंट्स, आई हैव टेकन द 4 लोकस L1, L2, L3 एंड L4 ऑन दिस पॉइंट, बट देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोकस। इस रे में इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोकस होते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, फ्रॉम द डायग्राम ऑफ मिरर एंड लेंसेज, इफ आई ड्रॉ कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग रेज, अगर मैं कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग रेज बनाता हूं तो देखिए आप कैसे बनेंगे। स्टूडेंट्स, इफ द सोर्स इज इन द फॉर्म ऑफ डाइवर्जिंग वेव्स, मींस यहां से सोर्स से वेव्स डाइवर्ज कर रही हैं, तो अगर मैं इनके वेव फ्रंट्स बनाता हूं, मान लो मैं इनके वेव फ्रंट इस पॉइंट पे बना देता हूं यहां पे, तो देखिए आप ये वेव फ्रंट्स कैसे बनेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे लोकस ले लिए पॉइंट्स के, ये लाइन की मैंने एक डिस्टर्बेंस ले ली, ये सेकंड लाइन की मैंने डिस्टर्बेंस ले ली, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास सभी के वेव फ्रंट्स बन गए। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेकंड कंस्ट्रक्शन हमने क्या करनी है कि वेव फ्रंट्स के टेंजेंट्स को ज्वाइन करना है। स्टूडेंट्स, वी हैव टू ज्वाइन द टेंजेंट्स ऑफ द वेव फ्रंट्स। जो टेंजेंट वेव फ्रंट का ज्वाइन होगा वो डायरेक्शन बताएगा हमें वेव फ्रंट की। सभी जितने भी डायग्राम्स बनाने हैं, पहले एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, उसके बाद वेव फ्रंट बनाने हैं, उसके बाद वेव फ्रंट्स के टेंजेंट ज्वाइन करने हैं। फर्स्ट पॉइंट में हाइजन बता रहा है कि एवरी पॉइंट इन द गिवन वेव फ्रॉम अ लाइन एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। तो स्टूडेंट्स, ये फ्रेश सोर्स हो गया। तो अगर मैं इनके टेंजेंट्स को ज्वाइन करूंगा तो स्टूडेंट सी केयरफुली, आई हैव जॉइंड द टेंजेंट्स ऑफ ऑल द 1, 2, 3, 4 एंड 5 सर्कल्स। तो ये मेरे पास वेव फ्रंट आ गया। पहले हमने सिंगल लाइन का वेव फ्रंट बनाया था, अब ये सारे वेव फ्रंट्स का ये क्या बन गया, टेंजेंट। दिस टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द वेव फ्रंट। स्टूडेंट, जो टेंजेंट होता है वो डायरेक्शन बताता है हमें। हमने +1 में पढ़ा था कि इफ अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन tan बीटा क्या बताता है, हमने r पढ़ा था, r हमें रिजल्टेंट बताता है, लेकिन tan टेंजेंट हमें बताता है डायरेक्शन। सिमिलरली आई विल ड्रॉ फॉर कन्वर्जिंग वेव्स। स्टूडेंट्स, दिस इज अ लाइट सोर्स विच इज कन्वर्जिंग टुवर्ड्स द पॉइंट O। तो मैंने यहाँ पे लोकस ले लिए, इनके पहले वेव फ्रंट्स ड्रॉ किए। वेव फ्रंट्स ड्रॉ करने के बाद मैंने क्या किया, इनका टेंजेंट ले लिया। तो टेंजेंट जो है वो इस साइड ऐसे आ रहा है, ये इस साइड ऐसे बाहर को जा रहा था। तो दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ वेव फ्रंट। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो हाउ टू ड्रॉ अ वेव फ्रंट। तो स्टूडेंट्स, ड्रॉ करने का वेव फ्रंट का ये है हमारा कि हमने एक स्ट्रेट लाइन लेनी है, उस पर एक लोकस लेना है। लोकस लेने के बाद हमने उसका वेव फ्रंट बनाना है। वेव फ्रंट के जो हमारे पास टेंजेंट्स है उनको ज्वाइन करवाना है। ओके स्टूडेंट, दिस इज आवर फर्स्ट लॉ। कंस्ट्रक्शन के बाद हमने फर्स्ट लॉ को कैसे एक्सप्लेन करना है। एवरी पॉइंट इन अ गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज ए फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स विच ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन। तो यहाँ पे हमें हाइजन ये बता रहा है कि जो वेव है वो हर एक डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। वो कैसे करेगी वो मैं अभी आपको विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड पेंसिल बताता हूँ। अभी तक हमने स्टूडेंट्स ये लर्न किया है कि द रे, दिस इज अ रे ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे मैंने इसकी डिस्टर्बेंस एक उठा ली वेव ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग। जब मैंने डिस्टर्बेंस उठाई तो ये वेव बन गई। अब स्टूडेंट्स, हाइजन हमें ये समझाना चाहता है कि ये जो वेव बनी है दिस इज अ फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। स्टूडेंट्स, इसके भी देखो कितने लोकस बन गए हैं।
अब जब इसके इतने लोकस बन चुके हैं तो ये ऑल डायरेक्शंस में ट्रेवल करेगी। कैसे? अगर ये फर्स्ट लोकस L1 था तो ये L2, L3, L4, L5 सेकंड के बन गए हैं। मींस ये लोकस की जो ये वेव बनी है, अब ये वेव न्यू डिस्टर्बेंस पैदा होगी। कैसे? अगर मैं इन सभी के लोकस को ज्वाइन कर देता हूं, मींस यहां से दोबारा वेव्स बना देता हूं, तो ये वेव इस साइड जा रही है, अब यहां पे ये वेव इस साइड जा रही है, ठीक है। अब ये वेव फिर यहां पे इस साइड जा रही है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स ये वेव यहां पे जा रही है, मींस जो लाइट है वो हम उसको लाइट को ऑल डायरेक्शन में ट्रेवल करने से नहीं रोक सकते। स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लाई होती रहेगी। कैसे? इस लोकस से ये डिस्टर्बेंस पैदा हुई, इस डिस्टर्बेंस से ये डिस्टर्बेंस पैदा होगी, अब इस डिस्टर्बेंस का ये लोकस बन गया, अब ये इस साइड जाती रहेगी। तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि उसी घर में जिसमें हमने रे ट्रेवल करवाई थी, तो यहाँ पे ये जो वेव्स हैं स्टूडेंट्स, दिस इज द न्यू डिस्टर्बेंस। तो ये वेव इसने यहाँ पे पैदा कर दी, ये वेव ने ये यहाँ पे पैदा कर दी, इस वेव से ये यहाँ पे पैदा होगी, ये वेव्स इस तरह से अंदर चली गई। एक वेव दूसरी वेव के लिए एक न्यू फ्रेश सोर्स बन जाती है। मींस हमने वेव से आगे वेव बनानी है, तो ये सर्कल की कोई भी, स्टूडेंट्स आपको पता है कि सर्कल की कोई भी कॉर्नर नहीं होता, तो द सर्कल इज इन ऑल डायरेक्शन, 360 पे होता है। तो मींस ये जो लाइट ट्रेवल कर रही है ये 360 पे ऑल डायरेक्शंस पे मूव करेगी। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, फ्रेश सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो हम अभी सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे। स्टूडेंट सेकेंड पॉइंट में हमने टेंजेंट की बात करनी है। अगर ये रे यहाँ पे फर्स्ट डिस्टर्बेंस पैदा कर रही है, फिर इसने इसी डिस्टर्बेंस ने आगे न्यू फ्रेश सोर्स का काम किया है, तो ये मल्टीप्लाई होता रहेगा। अब इसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया टेंजेंट। तो ये टेंजेंट ड्रॉ करने से पता लगता है कि हमारी जो वेव है उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, मैं आपको एक डायग्राम बना के एक्सप्लेन करता हूँ। स्टूडेंट लेट अस से दिस इज अ रे एंड दिस इज द लोकस ऑफ दिस रे, जहां से मैंने फर्स्ट वेव फ्रंट बना दिया। ओके, तो स्टूडेंट अगर ये फर्स्ट वेव फ्रंट है, तो ये जो यहाँ पे वेव फ्रंट बना है ये भी तो एक डिस्टर्बेंस है फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग। ये फ्रेश सोर्स ऑफ सेकंड वेव फ्रंट है। तो अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ पे और यहाँ से 1 2 3 4 5, अब मैं 5 पॉइंट्स पे दोबारा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता हूँ। तो स्टूडेंट्स जो मैंने फर्स्ट वेव बनाई थी उनके लोकस से मैंने 5 डिस्टर्बेंस दोबारा पैदा कर दी। लेकिन अब अगर इन 5 डिस्टर्बेंस का हम टेंजेंट ड्रॉ करें, अगर मैं इसका टेंजेंट सभी का ड्रॉ करूं, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं, तो ये देखिए, ये स्टूडेंट्स मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये देखो, दिस इज द टेंजेंट ऑफ ऑल दीज डिस्टर्बेंसेस। अगर हम टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन गिव्स न्यू वेव फ्रंट। तो स्टूडेंट ये एक बड़ा वेव फ्रंट बन गया। ठीक है, तो मीन्स ये जो वेव फ्रंट का हमारा किस्सा है ये खत्म नहीं होने वाला। पहले लाइन बनानी है, स्ट्रेट लाइन रे, फिर उसके बाद लोकस लेना है, ये लोकस के बाद इसका वेव फ्रंट बनाना है। ये जो वेव फ्रंट बन गया ये दोबारा डिस्टर्बेंस का सोर्स बन गया। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा सोर्स बन गया, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया तो एक और वेव फ्रंट बन गया। तो स्टूडेंट्स आपको मैं एंड में अभी एनिमेशन दिखाऊंगा, तो उसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। होप सो अभी आपको सारा कुछ क्लियर हो चुका है कि हमने कैसे वेव फ्रंट्स पैदा करने हैं, कौन सी लाइन से कैसे वेव फ्रंट पैदा करना है, और वेव फ्रंट की हेल्प से हमने कैसे वेव डायग्राम्स बनाने हैं। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, अब मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी नेक्स्ट वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए हमारा इतना काफ़ी है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन प्रूव करूँगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। बाय।